दर्शकों नमस्कार। बस आप और आपका कार्यक्रम, मैं तो एक निमित्त हूँ, बस बहाना हूँ। उन ऋषि मुनियों की सेवा में हूँ, आपके सामने हूँ। बस मेरे मन में वही विचार आते हैं जो आपके मन में होते हैं। तो ये जो विचार आते हैं, विचार करके आदमी बहुत थक जाता है। तो हम हमारे इस विचारों से कैसे मुक्ति पाए। हम जीवन में जो हमारे सजोए रखते हैं, ये करना है, वो करना है, ये कब होगा, वो कब होगा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा और क्यों होगा, और होगा तो वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा। बहुत सारी संदेह अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में हर व्यक्ति लेकर चलता ही है। उस पर ग्रह लीला काम करती है, ग्रह योग कार्य करते हैं, और यह ग्रह कहीं और नहीं, बस आपके विचारों में ही आकर आपके स्वभाव के प्रवाह के साथ चलते रहते हैं। तो दर्शकों देखते रहिएगा। आज का कार्यक्रम बहुत ही अनमोल है और सुनने लायक भी है, याद रखने लायक है, अमल में लाने लायक है। आज है दिनांक 22 दिसंबर 2020। बस यह साल तो अभी समाप्त होते आ रहा, आखिरी के हफ्ते में हम आज पहुंच रहे हैं। आज है मंगलवार, मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, मीन राशि। देखो, बहुत मंगलवार को आज लक्ष्मी को स्मरण करते हुए, माँ जगदम्बा को याद करते हुए अपने मन के ख्यालों की ओर हम ध्यान दें तो बहुत ही चंचलता का दिन है। आज किसी भी कार्य में जल्दबाजी नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसीलिए आज के नक्षत्र पर, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर, किसी भी बात का जवाब देने की जल्दबाजी न करना चाहिए। हो सके तो बात कल पर ढकेल दे या अगले मंगलवार पर ढकेल दे तो बहुत ही अच्छा। दूसरों से संबंधित हो तो, अगर अपने से संबंधित बात हो तो उसको तुरंत शाम तक करना बहुत ही फायदेकारक रहेगा। उसके लिए आप आज घर से निकलते वक्त गुड़ और फल्ली के दाने खाकर निकलिएगा। आपको आपके काम में सहायक व्यक्ति का लाभ होगा। अगर आपका शाम तक काम होता है आज, तो आज के इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर एक नारियल लेकर घर में जाइएगा। उस नारियल की कलश पर रखकर पूजा करके, उस पर बिल्कुल 11 दिन तक फूल चढ़ाकर एक मंगल कामना करके उस नारियल की कलश की पूजा करने से आपके कार्य के में जो रुकावटें हैं वो भी दूर हो जाएंगे। अब देखते हैं कि आज के इस नक्षत्र पर जो बालकों ने जन्म लिया है उनको हमारा आशीर्वाद। बहुत ही भक्तिवान रहेंगे, भक्ति में लीन, बहुत सारा समय भक्ति में निकल जाएगा, लेकिन जीवन का आनंद, अपनी दिनचर्या का आनंद, अपने स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार के साथ रहने का आनंद आज जन्मे बालकों को मिलना ही मिलना है। उनको आशीर्वाद और उनके पालकों का अभिनंदन। आज जिनका भी जन्मदिन हो उनको उनके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं भी। शुभ मुहूर्त अगर देखा जाए तो आज सुबह देखा जाए तो 6 से 7 बजे सूर्योदय से पहले उठना बहुत फायदेकारक। कोई मनोकामना सिद्धि करना हो तो आज के दिन यज्ञ करने से या दीपक जलाने से, यमदीप बोलते हैं, सूरज उगने से पहले घर के बाहर रखते हैं, तो वो करने से आज मनोकामना पूरी होगी। जिनके हाथों से कुछ गलतियां हुई है, त्रुटियां हुई है, पश्चाताप करने को मन कर रहा है, तो उन्होंने एक अपने घर के चावल में थोड़े काले तिल और उड़द से के 3 लड्डू बनाकर एक अपने घर के ऊपर रखना चाहिए धनुर्मास में, एक अपने घर के बाहर चौराहे पे रखना चाहिए, और एक लड्डू घर के बाहर जब निकले तो एक गाय को खिलाना चाहिए। उस गौ माता के रंग के अनुसार आपका भाग्य तय होगा कि आपका प्रायश्चित्त होगा कि नहीं होगा, और रास्ते खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। तो दर्शकों, बाकी तो सब दिन भर अभिजीत मुहूर्त है, अमृत लाभ चर मुहूर्त है, वो आप आपके मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं, हमें भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि आज के एक दर्शक का भविष्य और प्रश्न भी। दर्शक बड़ा ही सुंदर है, व्यापार व्यवसाय में निपुण है और अपने मित्रों में प्रिय, अपने काम के प्रति एकाग्र, सुंदर स्वभाव के धनी, एक उदारवादी, कुटुंब वत्सल, पत्नी के लिए आदर्श पति और बच्चों के लिए एक ज़बरदस्त पिता और मित्रों के लिए एक बादशाह। ऐसे श्री चंद्रशेखर जी वामनराव जी वडनेरकर, इनके परम मित्र है नंदू भाऊ जी गथपने। ये दोनों मूल निवासी है चांदूर बाजार के, वहीं पे एक शिरसगांव बंड नाम का गांव है, वहीं पे रहते हैं और वहीं पे इनका बिजनेस है। दोनों भी बिजनेस में होने की वजह से पैसों की खुशबू
और पैसों का वजन, तीनों में माहिर है आप दोनों। चंद्रशेखर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत, और आपके मित्र का भी। आपकी जन्म दिनांक है 5 सितंबर 1974 और आपकी दुकान का नाम है देवांशु बुक डेपो। तो आपने इस तारीख के अनुसार तो ऐसा है कि आप बहुत जल्दबाज आदमी है, आपका चलना पटापट, आपका खाना पटापट, बोलना पटापट, लेकिन पटापट करते करते आप है ना श्रेष्ठ काम भूल जाते और कनिष्ठ काम कर लेते। ये जो आपका देवांशु आपने नाम रखा है, इसके ऊपर बिंदी है, इसमें देव का अंश भी हो गया है और उसमें दे छोड़ा तो एक वंश भी हो गया है। तो बहुत सुंदर नाम है। आप आपके कार्य में बने रहे। आपके लिए शाम का समय बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। महीने के पूर्णिमा के आसपास के 5 दिन, अमावस के आसपास के 5 दिन या 20 दिन या 10 दिन आपका बिजनेस बहुत बढ़िया होगा। जो भी आपकी कमी है वो भर के निकलेंगी। घर आपका बहुत सुंदर चलेगा। और अगर आपको खुद का घर बनाना है तो आपको आपके घर के स्थान रक्षक देवताओं की प्रार्थना, द्वारपाल और द्वार शक्ति के लिए एक प्रार्थना, और आपके घर के क्षेत्रपाल के लिए एक प्रार्थना, ऐसा एक वास्तु का एक छोटा सा प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे नाभि स्थापन इस विधि में सम्मिलित किया जाता है, जिससे आपका धंधा भी बहुत चलेगा और आपके घर भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। घर बनाने के लिए आपको मित्र का सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। हमारे कार्यक्रम में स्वागत और आपका अभिनंदन भी। तो मित्रों, अब देखते हैं कि 12 राशियों के लिए घर जिंदगी में कब होते रहता है और कैसे मिलते रहता है। मेष राशि। मेष राशि के लोगों को अपनी ज़िंदगी में अपने माँ और बीबी के लिए बहुत बढ़िया मकान बनाने की इच्छा होती है और वो बना के ही रहते हैं। भला ही उसके लिए 25, 20, 30 साल तक कर्जा क्यों ना फेर दे, लेकिन घर बनाएंगे तो शानदार। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों के घर तो सपने में ही होता है और परिस्थिति जो दे उसमें समय निकालना पड़ता है। क्या करें, कुछ काम को प्रारंभ करने की एक लगन ही नहीं होती है, लेकिन पत्नी का सहयोग लाभदायी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों को अपने जीवन में अपने घर का महत्वपूर्ण एक आधा व्यक्ति का स्वर्गवास होने के बाद ही खुद का घर बनाने के योग आते ही आते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता, क्योंकि तब तक इन्हें भाड़े के घर या सरकारी क्वार्टर में रहने के योग होते ही होते हैं। कर्क राशि के लोगों को ससुराल की ओर से पत्नी के कृपा आशीर्वाद से बहुत ही बढ़िया मकान में रहने का योग प्राप्त हो जाता है, जहाँ पे सुख सुविधाएं 4 चांद लगाती है, मन महान मंगल बन जाता है। सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों को अपने जीवन में दुर्भाग्य के समय में मित्र द्वारा घर का लाभ होता है और मित्र के घर में ही रहने का योग बहुत दिनों तक बने रहता है। कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों को अपने जीवन काल में अपना खुद का घर होने के बावजूद भी ऐसे घर में रहना पड़ता है जहाँ पे रहने का मन नहीं है। दिया तो है ससुराल में, लेकिन मैके ही जीवन कट्टित हो जाने की संभावना होती है। इससे बेहतर है कि आप अकेले जिए, भाड़े से जिए, भाड़े के कमरे में रह के जिए, तो बहुत सुंदर जीवन आपका जाएगा। तुला राशि। तुला राशि के लोगों को अपने जीवन में बहुत ही सुंदर मकान में रहने का योग आ जाता है। खासकर उत्तर दिशा के मकान बहुत लाभदायी होते हैं। हर सवाल के जवाब भी मिल जाते हैं और खान पान का सुख भी बहुत बेहतर मिलता है। आप कैसे क्यों न हो, लेकिन आप बहुत ही ऊंचे महलों के धनी बनते ही बनते हैं। फिर आप वहाँ पे नौकर बन के रह रहे हो या मालिक बन के या सर्वेंट बन के, अच्छी जगह पे रहने के योग आपके होते ही होते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को राजमहलों में रहने के योग होते हैं, आते हैं, जहाँ भी रहते हैं तो अपने घर छोटा सा क्यों ना हो, लेकिन उसको बहुत ही नीट, क्लीन, सफाईदार और रौनक भरा बनाते हैं। फिर झोपड़ा क्यों ना हो या महल क्यों ना हो, हर घर में नजर टिकती ही नहीं। धनु राशि। धनु राशि के लोगों को अपने घर में रह के ही घर की चिंता करना पड़ता है, या तो कर्जा फेरने की चिंता या कोर्ट कचहरी जाने का डर। नियमों का पालन और उल्लंघन, नियमों का पालन करने के लिए समय नहीं मिलता और उल्लंघन के बगैर कोई काम नहीं होता। अपने लालच और स्वार्थ के झमेले में पड़े रहते हैं घर में, लेकिन इस पर इलाज संभव है। प्रभावी प्रार्थना लाभदायी। मकर राशि। मकर राशि के लोगों के जीवन में अपने बच्चों के वजह से बहुत शानदार मकान में रहने का योग प्राप्त हो जाता है और शाही
वाहन का भी लाभ होता ही होता है। इसलिए बच्चों पर ध्यान दें, बच्चों की परवरिश करें, बच्चों को राजा महाराजा समझे तो जीवन आपका बहुत सुंदर दिखेगा। कुंभ राशि के लोगों को अपने जीवन में अपने बुरी आदतों की वजह से अपना अच्छा घर गंवाना पड़ सकता है और साधारण जीवन जीने के लिए व्यतीत हो सकता है। अपना घर महल होता है या भूमंडल में भूमि का टुकड़ा हमारे लिए भवन होता है। यहीं पर तो हम भूमि का प्रसाद भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो क्यों उसे दांव पे लगाएं? जो भी है हमारा घर है, इस ख्याल से जीना फायदे कारक। मीन राशि के लोगों को अपने घर में हर तरह की पीड़ा महसूस हो सकती है, क्योंकि घर तो है, शानदार है, लेकिन घर में सुख के साधन नहीं है। क्योंकि घर में अपने मन की पसंद की चीज़ ध्यान में नहीं आती, मन के पसंद के लोग दिखाई नहीं देते, इसलिए घर में मन न लगने का दुर्भाग्य महसूस होगा। यह बहुत बड़ी व्याधि भी है, आदि भी है, और यह इस पर कोई दवा भी बहुत मुश्किल भी है। मन परिवर्तन के बिना कुछ संभव नहीं होता। तो चलो दोस्तों, आज के इस यादगार एपिसोड में हम आपका अभिनंदन करते हैं। हमारा प्रतिष्ठान बहुत ही सर्वोत्तम उचित मार्गदर्शन और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित हर कक्षा में निपुण एक प्रतिष्ठान है, जहां आपके समस्याओं का समाधान भी है, जहां पर उपनयन संस्कार जैसे श्रेष्ठ संस्कार निःशुल्क किए जाते हैं, मंगल ग्रह शांति जैसे संस्कार बहुत ही सशुल्क और बहुत ही कम धनराशि में संपन्न किए जाते हैं, जिसको पौगंडा अवस्था के बच्चों को लाभ होता है। पूर्णिमा का यज्ञ हमारे यहाँ करना बहुत ही सिद्धिदायक है, ऐसा काफ़ी हमारे पास अभिप्राय आए हुए हैं। नदियों पर होने वाले बारिश के ग्रीष्म ऋतु के अनुष्ठान, भाद्रपद के अनुष्ठान एक दुर्भाग्य नाशक है, ऐसे हमारे पास सैकड़ों अभिप्राय आए हुए हैं। आप भी आपके जीवन का दुर्भाग्य, कष्ट, मनमुटाव, मानसिक खच्चीकरण की समस्याएं, दुश्मनी, बेपरवाही, आलस्य, लापरवाही, दुर्भाग्य का भय, बेरोजगारी, भाग्योदय की चिंता, आरोग्य लाभ, ऐसे कई समस्याओं के लिए हमसे मिल सकते हैं, समाधान का हिस्सा बन सकते हैं और अपने जीवन को एक नए रूप से देख सकते हैं। तो दर्शकों, कल होंगी हमारी फिर मुलाकात दैनिक राशिफल में आपके प्यारे चैनल सिटी न्यूज़ पर। तब तक देखते रहिएगा सिटी न्यूज़। हरिओम तत्सत।